एवरीवन, मेरा नाम है चांदनी सिंह और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूं और वो है के बाय कटरीना का HD लूज सेटिंग पाउडर। और ये ही नहीं, मैं इसे कंपेयर करूंगी अपने फेवरेट लूज पाउडर के साथ जो है हुडा ब्यूटी का इजी बेक, और जो कलर भी मैं कंपेयर करूंगी इज वेरी वेरी सिमिलर टू द शेड दैट आई हैव ब्रॉट फ्रॉम के बाय कटरीना। Now, why is a loose powder so important? तो guys, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं एक लूज पाउडर प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें ज़्यादा कवरेज नहीं होता है। मुझे मेकअप अच्छा लगता है जो ड्यूई लगे, और अगर एक कॉम्पैक्ट यूज करते हैं आई फील दैट इट गिव्स अ वेरी वेरी मैट फिनिश टू द स्किन विच आई पर्सनली डू नॉट लाइक। एक लूज पाउडर में कम कवरेज होती है, वो मैटिफाई भी करता है, बट एट द सेम टाइम इट कीप्स द ड्यूनेस ऑफ द स्किन अलाइव एंड दैट्स व्हाई आई लव इट सो मच। नाउ व्हाई इज अ पाउडर सो इंपॉर्टेंट टू मेकअप? ये इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि ये आपके फाउंडेशन, कंसीलर सब चीज को सेट करता है और आपका मेकअप बनता है लॉन्ग लास्टिंग। दूसरी बात, ये एक मैट फिनिश भी स्किन को देता है। It makes your pores look smaller, it blurs the skin imperfections out, और साथ ही ये एक जो फ्लैशबैक हमें मिलता है कुछ पाउडर्स में, लूज पाउडर अगर उसका कलर सही हो तो वो फ्लैशबैक कभी नहीं आता है उसमें। If I have to really explain the flashback point, a lot depends on taking pictures with a flashlight. उसमें कभी-कभी हमारा अंडर आई एरिया या फेस पे कुछ व्हाइट से धब्बे नजर आते हैं, दैट इज व्हाट इज फ्लैशबैक। एंड अगर एक पाउडर सही है तो वो फ्लैशबैक कभी नहीं आता। तो पहले मैं डिस्कस करूंगी कि व्हाट डज द ब्रांड से अबाउट द प्रोडक्ट। ये कहता है कि ये एक अल्ट्रा फाइन पाउडर है जो मैट फिनिश है, वेटलेस फॉर्मूला है, इंटेंस लॉन्ग वेयर है, इट सोक्स योर ऑयल, शाइन एंड डज नॉट गिव यू फ्लैशबैक। It comes in 8 shades that are suitable for Indian skin tones, and this is enriched with avocado and mango butter. And मुझे लगता है कि if they have enriched it with these two products, इसमें it should not be very very drying. मुझे कभी-कभी लगता है कि पाउडर्स का कुछ फॉर्मूला बहुत ड्राइंग होता है, and I'm sure you must have also realized कि कुछ पाउडर्स लगाते ही आपका परफेक्ट ड्यूई फाउंडेशन एकदम ड्राई और क्रैक हो जाता है। तो आइए ट्राई करते हैं के बाय कटरीना का ये पाउडर, एंड एज आई सेड आई एम गोइंग टू कंपेयर इट टू माय हुडा ब्यूटी बनाना ब्रेड शेड। गाइस, अनदर थिंग आई वांट टू मेंशन इज दैट इसका प्राइस है 799। आई गॉट इट ऑन द नायका सेल फॉर 629 रुपीज और इसमें आता है 10 ग्राम प्रोडक्ट। So if I have to talk about the packaging, I quite like the packaging. इसके बीच में एक उन्होंने जाली सी भी दी हुई है जिसकी वजह से बहुत सारा पाउडर बाहर नहीं आता है, and I think that's quite a good thing. In fact, even the Huda Beauty powder has a similar thing. So guys, when it comes to application of powder, I do not like to apply it with a sponge क्योंकि मुझे लगता है स्पंज से बहुत ज्यादा कवरेज मिलती है। I always like to use a brush, और मैं अपने ब्रांड CS Essentials का tapered brush यूज कर रही हूँ। मैंने अपने ब्रश को इसके अंदर डाला है और मैं उसको हल्का सा डस्ट कर रही हूँ, और अगर आप देखें मेरे ब्रश के ऊपर बहुत हल्का सा कलर है। मैं जब स्टार्ट भी करती हूँ मैं बहुत ही सॉफ्ट स्ट्रोक्स के साथ स्टार्ट करती हूँ। जब भी आप पाउडर लगाने वाले होंगे, मेक श्योर दैट अगर आपकी आंखों के नीचे कोई लाइंस हैं प्लीज रिमूव इट। तो गाइस, फिलहाल मेरी स्किन पे हर चीज है पाउडर और ब्लशर छोड़ के, एंड ऑफ कोर्स मैंने अभी लैशेस भी नहीं लगाई हैं। तो इससे पहले मैं इसको अपनी अंडर आई पे लगाऊं, मैं एक बारी अपनी अंडर आई थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी क्योंकि गाइस आई डू हैव माय शेयर ऑफ लाइंस। और बहुत ही हल्के हाथ के साथ मैं इसको अपनी अंडर आई पे लगा रही हूँ, और मैं अब हल्का सा पाउडर और लूंगी। Guys, I do not like to bake my face at all. In fact, I'm not in favor of baking at all.
मैं पाउडर इस्तेमाल करती हूँ पर बहुत ही कम क्वांटिटी में। तो पहले एप्लीकेशन के बाद जब मैं अपनी अंडर आई को देखती हूँ, मुझे आई रियली लाइक व्हाट इट लुक्स लाइक। और अब मैंने दोबारा पाउडर लिया है बहुत ही हल्की क्वांटिटी में। सो एज आई मेंशन, आई लाइक टू अप्लाई पाउडर एंड बिल्ड द एप्लीकेशन वेरी वेरी स्लोली। और अब मैंने फिर से थोड़ा सा पाउडर लिया है और उसको मैं लगाऊंगी बिल्कुल अपने कॉन्टोर लाइन के नीचे। ये करने से वो एनहांस भी हो जाता है। So there you go, I'm done with the application of K by Katrina loose powder और मैंने यूज किया है शेड बनाना। So now I'm going to apply the Huda Beauty powder on this side of my face। और वो करने से पहले मैं एक बारी अपनी अंडर आई लाइन्स पे वर्क कर रही हूँ। याद रखिए, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी लाइन्स और भी डिफाइंड हो जाएंगी। Once I'm done with application of powder with my small brush, मैं एक पाउडर ब्रश भी लेती हूँ। ये मेरे ब्रांड CS Essentials का पाउडर ब्रश है। हल्का सा लिया, ब्रश को डस्ट किया और अब सेम चीज मैं हुडा ब्यूटी के साथ भी करूंगी। Hi guys, so I'm back with my complete look. मैंने लगाई है lashes, I added a bit of blusher, a little bit of highlighter and my lipstick, and of course I wore my earrings as well. तो अगर मुझे comparison करना है दोनों products के बीच में, and if I look at myself this close, I feel that K by Katrina का loose powder is not as good as the Huda Beauty powder. Now I know it's absolutely unfair to compare an Indian brand to an international, but I just did it because मुझे भी देखना था कि जो मेरा favorite powder है, does it come even close to it? Now I'm not saying that the K by Katrina powder is bad. Of course, if you're doing it for personal use, please go ahead and use it. अगर आपकी skin बहुत oily है, please go ahead and use it. लेकिन अगर आपकी skin dry है, make sure that your skin prep and prime is absolutely on point. एक चीज जो मैं बार बार like when I look at myself closely, मेरा जो अंडर आई का टेक्सचर है और जो हल्का सा टेक्सचर मेरे चीक पे है, हुडा ब्यूटी में कम नजर आ रहा है एंड के बाय कटरीना के लूज पाउडर में थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। I'm also going to show you a close-up guys. मेरी जो अंडर आई लाइन्स हैं इसमें थोड़ी सी ज्यादा डिफाइंड है और हुडा ब्यूटी के पाउडर से हल्की सी कम नजर आ रही है। So do I recommend the K by Katrina powder? Yes, please go ahead and use it. However, for my professional use, I'm still going to stick to my Huda Beauty powder क्योंकि I like to use the best products on my clients. I basically like to use any product जो मेरा end makeup result अच्छा कर देगा. But yes, I am going to use this one for my personal use, and I absolutely appreciate the brand for launching 8 colors because I do think that India needs colors. तो guys ये है एक close-up. अब याद रखिए कि my right eye bag is worse than my left. In fact मेरी left का eye bag is much better. But I really wonder how much can you see? If you see that the lines on my right under eye are lesser and slightly more on my left under eye. Also मेरी left under eye के inner corner में एक बहुत छोटा सा dry patch है. So primarily that, and yes, I also feel that this area of mine looks a lot more smoother compared to this.
सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप इस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं। यस, मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। मैं अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स भी बहुत रखती हूँ क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं प्रोफेशनल मेकअप सिखाती हूँ और मेरी एकेडमी है नोएडा में। वी ऑल्सो हैव अ फ्रेंचाइज इन गुड़गांव। तो अगर आप हेयर एंड मेकअप कोर्सेज करना चाहते हैं आप गुड़गांव भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको मुझसे सीखना है पर्सनली आपको नोएडा आना पड़ेगा। So I hope you like this tutorial. Do let me in the comments guys. Lots of love.